बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज का मेरा बेसिकली जो टॉपिक है वो कनाडाज़ इमिग्रेशन लेवल्स प्लान है 2021 टू 2023। सो दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दोज जो कि कनाडा आना चाहते हैं और यहाँ पे आके अपना लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। सो कनाडाज़ इमिग्रेशन ओके। सो बेसिकली जो है लेवल्स प्लान 2021 to 2023। ओके, सो कनाडा ने बेसिकली ऑन 30 अक्टूबर 2020 को ये अनाउंस किया था, अपने इमिग्रेशन प्लान्स को अनाउंस किया था जो कि कमिंग ईयर्स के लिए थे, जो कि 2021 से 2023 तक के लिए थे। सो बेसिकली आपको पता है कि अक्टूबर 2020 में पैंडेमिक आ चुका था, ग्लोबल क्राइसिस थी, लेकिन ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इमिग्रेशन है वो कनाडा की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दे रिक्वायर इमिग्रेंट्स टू बूस्ट देयर इकॉनमी। तो उन्होंने एक प्लान प्रोवाइड किया था और उन्होंने ये बोला था कि 2021 से 2023 में कनाडा विल टारगेट द हाईएस्ट लेवल ऑफ इमिग्रेंट्स, हाईएस्ट लेवल ऑफ इमिग्रेशन in its history. ओके, सो 3 years में कनाडा ने एम किया था टू वेलकम फॉलोइंग लेवल ऑफ न्यू परमानेंट रेजिडेंट्स। तो न्यू जो परमानेंट रेजिडेंट्स थे, मतलब जितने लोग इमिग्रेंट होंगे उनको परमानेंट रेजिडेंसी भी दी जाएगी ऑब्वियसली। तो उसके लिए ये प्लान था और ये स्टार्ट होता है जनाब यहाँ से कि 2021 में कनाडा ने बोला था कि वो ऑलमोस्ट 4,01,000 इमिग्रेंट्स को इमिग्रेट करेंगे टू कनाडा। 2022 में 4,11,000 और फिर 2023 में 4,21,000 इमिग्रेंट्स जो होंगे वो कनाडा में आएंगे और उसके अलावा उनको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी भी दी जाएगी। तो एक तो पैंडेमिक की वजह से जो मतलब 2020 में इमिग्रेशंस पे इफ़ेक्ट आया, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि पैंडेमिक की वजह से जहाँ पे पूरी दुनिया ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, वहाँ पे कैनेडियन इमिग्रेशन ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया। एक तो उसको फुलफ़िल करने के लिए, और दूसरा आई थिंक दिस इज़ द गोल्डन, और अगर आप इन टोटल देखो तो इट्स ऑलमोस्ट 13-14 लाख पीपल जो कैन इमिग्रेट हो सकते हैं टू कैनेडा। तो बेसिकली जब लास्ट टाइम कनाडा ने ऑलमोस्ट 4 लाख इमिग्रेंट्स को इनवाइट किया था कनाडा में, तो दैट वाज अ टाइम जो 1913 में हुआ था। सो 1913 में लास्ट टाइम कनाडा ने ऑलमोस्ट 4 लाख इमिग्रेंट्स को इनवाइट किया था। अप टू 4 लाख, ठीक है। तो बेसिकली 1913 के बाद दिस इज़ इन 2021 और 2023 जिसमें अब इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स को यहाँ पे इमिग्रेट किया जाएगा और वेलकम किया जाएगा न्यू कमर्स को। इसके बाद कभी भी इतना क्लोज फिगर दोबारा नहीं आया, लेकिन अब उनका प्लान ये है कि 2021, 2022 और 2023 में इतने इमिग्रेंट्स आएंगे। तो 60% of all immigrants under economic class programs
इंक्लूडिंग थ्रू एक्सप्रेस एंट्री एंड द प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। आपको एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के बताने का भी मकसद यही था ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, और वो बहुत ईजी और सिंपल है, और वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। तो इकोनॉमिक क्लास प्रोग्राम मींस के जो कि इकोनॉमिकली आगे यहाँ पे स्टेबल हो जाएंगे, जिनके पास वर्क परमिट होगा, जो अपनी फैमिलीज़ के साथ आएंगे या अकेले आना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज़ द गोल्डन और टू अप्लाई फॉर इमिग्रेशन टू कैनेडा। आप चाहे एक्सप्रेस एंट्री थ्रू के वीज़ा के थ्रू करो, या फिर आप प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू करो। सो बेसिकली एक्सप्रेस एंट्री या फिर PNP। So this is the most important immigration announcement which was made by the government of Canada. So इसमें हमेशा यही बताया जाता है कि आप नंबर ऑफ़ न्यू परमानेंट रेजिडेंट्स कितने आएंगे कमिंग ईयर्स में, किन कैटेगरीज़ के अंदर आएंगे, और वो वेदर इकोनॉमिकली आएंगे, फैमिली के साथ आएंगे, रिफ्यूजी एज अ रिफ्यूजी आएंगे, या ह्यूमैनिटेरियन या कंपैशनेट ग्राउंड्स में आएंगे। सो बेसिकली आगे उसका भी डिवीज़न हुआ है, जो कि उनकी रेंज भी है, उनके उसमें टारगेट्स भी हैं। तो बेसिकली इस ईयर में 2021 में मार्च 12 में फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अनाउंस किया था कि वो 1 मिलियन न्यू परमानेंट रेजिडेंट्स को 2020 से 2022 के बीच में बुलाएंगे। लेकिन फिर कनाडा को अपने बॉर्डर्स ऑब्वियसली कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से बंद करने पड़े, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो उसके लिए, उसको कवर अप करने के लिए कनाडा ने जो कनाडा था वो 2020 में जब उसको बॉर्डर्स बंद करने पड़ गए, तो ऑलमोस्ट जो था ऑलमोस्ट फॉल हो गया था 3,41,000 इमिग्रेंट्स का। उसको फिल करने के लिए एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू जो था करने के लिए अब 2021 से 2022 2023 में इस सब को कंपनसेट किया जाएगा और सारे जो इमिग्रेंट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली ये क्वेश्चन आता है कि कनाडा क्यों इमिग्रेशन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी पे बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एजेड लोग हैं। वो थोड़े से थोड़े से नहीं बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा एजेड लोग हैं, और इनका जो यहाँ पे बर्थ रेट है वो बहुत लो है। तो ये जितनी भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे इमिग्रेट करना चाहते हैं ताकि इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो, उनको कैनेडियन बना दें, और वो यहाँ पे यहाँ की इकॉनमी चलती रहे और इनको इकॉनमी में बूस्ट अप मिलता रहे। तो कनाडा हैज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वाई कनाडा इज़ मेंटेनिंग हाई इमिग्रेशन। कनाडा मेंटेनिंग हाई इमिग्रेशन, सबसे पहला रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि वो है इनकी एजिड पॉपुलेशन। लो बर्थ रेट है यहाँ पे, इकॉनमी बूस्ट अप के लिए। ठीक है, सो बेसिकली जो कनाडा है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पॉपुलेशन है, विद नियरली 18% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बीइंग एज 65 एंड ओवर। ठीक है, तो कनाडा में ऑलमोस्ट 18% जो पॉपुलेशन है वो एजेड है। और उनकी एज इज़ ग्रेटर देन 65 years।
और लोएस्ट बर्थ रेट्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके लो बर्थ रेट है और इसकी वजह से कनाडा की जो ग्रोइंग इकॉनमी है उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं टू सपोर्ट देयर गवर्नमेंट एंड देयर इकॉनमी इन फ्यूचर। वो इमिग्रेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। These challenges can be alleviated by welcoming more immigrants to support labor force and economic growth. So since its founding 1867 में कनाडा जो था वो it was कनाडा बना था, फाउंड हुआ था कनाडा 1867 में। तो कनाडा ने एटलीस्ट 3 लाख इमिग्रेंट्स 5 ईयर्स में ही उस एक ईयर में 5 टाइम्स बुला लिए थे cause of its population. So it is welcoming 0.9% of its population in immigrants. तो almost 0.9% और immigrants को यहाँ पे बुलाया जा रहा है कनाडा में to immigrate. And at the same time, Canada has had a higher per capita intake in the past, welcoming 1% or more of its population in newcomers. So बेसिकली ये बताया जा रहा है कि पिछले दिनों से, पिछले ईयर से कनाडा की डे बाय डे इमिग्रेशन जो रेट है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है फॉर इट्स ओन सर्वाइवल एंड फॉर द कैनेडियन ग्रोथ। सो बेसिकली यहाँ पे जितने भी लोग आना चाहते हैं या जितने भी लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पे आके पढ़ें, यहाँ पे आके अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करें, या वो ये चाहते हैं कि वो यहाँ पे आके अपना बिज़नेस स्टेबल करें, अपनी फैमिली को न्यू लाइफ दें, तो दैट्स वाई कनाडा इज़ ऑलवेज़ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक बेसिस पे आप आना चाहते हो, इकोनॉमिक बेसिस मीन आप बिज़नेस करना चाहते हो, आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हो, आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग यू कैन ओवर हियर। ठीक है, उसके अलावा आप अगर यहाँ पे आके एज अ स्टूडेंट आना चाहते हो, यहाँ पे पढ़ना चाहते हो, आप एज अ रिफ्यूजी आना चाहते हो, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द गोल्डन और टू अप्लाई, दिस इज़ द गोल्डन टाइम टू अप्लाई फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन बिकॉज they have gave a really very good plan for 2021 to 2023, and you should apply through express entry, provincial nominee program, immigration, student visa, visit visa, जिस तरह भी आप आना चाहते हो। and I'll gonna let you know and help you out in all this inshallah. and I hope कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।